आज की दुनिया में जितना मुश्किल पैसा कमाना नहीं है उतना मुश्किल पैसा बचाना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कमाते कम है और खर्च ज़्यादा करते हैं। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे जो फालतू के खर्चे होते हैं उन फालतू के खर्चों में से अगर हम 6 खर्चे ऐसे अपने बंद कर दें तो हमें अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। जो हम फालतू के खर्चे करते हैं बिना सोचे और समझे, अगर उन पर हम रोकथाम लगा दें तो हमें लाइफ में आगे बढ़ने से और पैसा वाला बनने से, अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज इसी टॉपिक पर आप लोगों से बात करने वाले। उससे पहले बात करेंगे कि मुझे यहाँ करनी थी आज रेडीमेड कपड़ों की फिटिंग, मतलब ये रिपेयरिंग का काम है। ये सारे कपड़े आए हुए थे, इनकी फ़िटिंग करनी थी। कुछ कुर्ती थी, कुछ पैंट थे और मुझे बनाना था एक ब्लाउज भी। तो सारी सिलाई करते करते आप लोगों से बात करेंगे और वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, आज की दुनिया में जितना मुश्किल पैसा कमाना नहीं है उतना मुश्किल पैसा बचाना है। ये बात बिल्कुल 100% सच है। हम पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन उसको सेव नहीं कर पाते, बचा नहीं पाते हैं। ये बहुत ही मुश्किल काम है। हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे फालतू के जो खर्चे होते हैं वो बंद हो जाएं और हमें बिल्कुल भी, मतलब अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसमें जो उतार चढ़ाव आते हैं उसमें बिल्कुल भी हमें परेशानी ना हो। तो जो हम फालतू के खर्चे करते रहते हैं ना, इनसे हम कैसे छुटकारा पाएँ? कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कमाते कम और खर्चा ज़्यादा करते हैं। हमेशा अपने ऊपर कुछ न कुछ कर्जा बना ही करके रखते हैं। उनका कर्जा कभी ख़त्म नहीं होता है क्योंकि वो अपनी इच्छाओं को कभी पूरा कर ही नहीं पाते हैं। एक उनकी इच्छा ख़त्म नहीं होती है, दूसरी उनके सामने आ जाती है। तो जब तक इनकी इच्छाएं बनी रहेंगी तब तक वो कभी भी, मतलब अपनी लाइफ में खुश नहीं हो पाएंगे और ना ही कभी भी वो इन फालतू के खर्चों से मुक्ति पा पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए आज हम बहुत ही 6 इतने बढ़िया टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर के आए। अगर ये हम 6 खर्चे बंद कर देंगे ना तो लाइफ हमारी बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, दिखावे का खर्चा। देखिए, जो दिखावे का खर्चा होता है आज की दुनिया में ये बहुत चल रहा है। दिखावे का खर्चा इतना ज़्यादा चल रहा है कि हम आपको बता नहीं सकते। अगर किसी ने गाड़ी ले ली मोहल्ले में, पड़ोस में या रिश्तेदार में, तो मुझे भी गाड़ी लेनी है। अब कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है, चाहे हमें ईएमआई पे लेनी पड़े या कहीं से उधार लेके लेनी पड़े, लेकिन हम लेंगे ज़रूर। क्योंकि उन्होंने लिए तो मुझे भी दिखावा करना है। उन्होंने बड़ा फ़ोन लिया है, बढ़िया फ़ोन लिया है, महंगा फ़ोन लिया है, तो हमें भी लेना है। उन्होंने कोई महंगी चीज़ ली है तो हमें भी लेनी है। उन्होंने कोई बढ़िया सी साड़ी ली है तो मुझे भी लेनी है। ये जो दिखावे के खर्चे होते हैं ना, इससे आदमी कभी आगे नहीं बढ़ पाता और ना ही कभी अमीर बन पाता है, क्योंकि उसके पास उतने पैसे होते नहीं हैं और वो हमेशा दिखावे के चक्कर में उधार लेता रहता है और कर्ज में हमेशा डूबा रहता है। तो सबसे पहले अगर आपको अमीर बनना है तो ये दिखावे के जो आपके खर्चे हैं उनको आपको बंद करना पड़ेगा, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। और हमारा सेकंड पॉइंट आता है, स्कीमों से दूर रहें। हे भगवान, ये जो आजकल स्कीमें चल रही हैं इनसे तो कान पकड़ करके ही आप लोग दूर रहिए। ये इतनी खतरनाक स्कीमें हैं। बताते तो ये लोग ऐसे हैं लेकिन बाद में इतना लूट लेते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम ऐसे कैसे कहाँ फंस गए हैं। जब भी कोई स्कीम निकलेगी 70% की छूट, 50% की छूट, 60% की छूट, मतलब 60% की छूट, ऐसी छूटें बताएंगे और बताएंगे कि आपका लकी ड्रॉ निकला है, इसमें आपका लकी ड्रॉ निकला है, आप विजेता हैं, आपको इतने % की ऐसी चीज़ में छूट मिलेगी, आप ले लीजिए। जब लेने जाते हैं तो जो 60% की या 70% की हमें छूट मिलती है उतना ही ज़्यादा वो लोग उसमें ब्याज ले लेते हैं और हमें इस चीज़ का पता ही नहीं चल पाता है कि हम इसमें इतना ब्याज दे रहे हैं। कोई चीज़ अगर हमने 50 रुपए की ली है तो वो उसमें 60 रुपए का ब्याज लगा करके उसको 110 रुपये बना करके वसूल करते हैं। बहुत ही इजी तरीके से हमने आपको समझाया। इसलिए कभी भी लाइफ में आपको स्कीमों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। स्कीमों के चक्कर में अगर आप पड़ गए तो हमेशा लुट करके ही बर्बाद हो जाओगे, पूरे लुट जाओगे, ये समझ लेना आप लोग।
तो जितने पैसे आपके पास हैं, जो आपकी ज़रूरतें हैं, बस उसमें ही आपको खर्च करना है। अदरवाइज़ आपको पैसे हमेशा बचा कर के रखने हैं भविष्य के लिए, कब कौन सी कहाँ ज़रूरत हमें पड़ जाए। तो आपको हमेशा स्कीमों से दूर रहना है। बहुत ही ये मतलब इतनी खतरनाक चीज़ें हैं कि स्कीमों से भगवान ही सबको बचाए। और हमारा तीसरा और ट्रेंडिंग इस टाइम चल रहा है पॉइंट, वो आता है कर्जा। इंसान कर्जा बिना सोचे समझे आंख बंद करके ले लेता है। कर्जे का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मतलब किसी से पैसे ही तुमने कर्ज पे लिए। आजकल कर्जा लेने का मतलब सबसे इजी पॉइंट तो ये हो गया है क्रेडिट कार्ड। इनसे तो भगवान हमेशा हर इंसान को बचाए। जो क्रेडिट कार्ड के चक्कर में अगर फंस जाता है, वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाता है। क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज़ है, जब लेते हैं तब तो ऐसा लगता है कि जैसे हमें पैसे देने ही नहीं पड़ेंगे। वो लोग इतना फ़ोन करेंगे कि आपके क्रेडिट कार्ड निकला है, आपके लिए ये निकला है, आपके लिए वो निकला है। फ़ोन कर कर के इंसान को इतना गुमराह कर देते हैं कि वो अपनी सोचने की शक्ति ही खो बैठता है और उसको समझ में नहीं आता। उसको सिर्फ ये लगता है कि हमारा काम चल जाएगा, हमारा काम निकल जाएगा और जो हमारी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएंगी। चलो क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, बाद में धीरे धीरे देते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उनको हर महीना उस पैसे से ब्याज चाहिए होता है। अगर आपने पूरी इंस्टॉलमेंट एक साथ नहीं भरी तो उसको आपको हर महीने ब्याज के रूप में देना पड़ता है, जो कि आप सिर्फ ब्याज ही भर पाते हैं, उसका पूरा पैसा कभी भर नहीं पाते हैं। और इस तरह से एक आपके ऊपर ये कर्जा चलता ही रहता है। जब आपको पता चलता है कि आप मंथली उसके पैसे ना भर करके उसका ब्याज भर रहे हैं, तो आप बिल्कुल अंदर से टूट जाते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं। फिर आपको ये लगता है कि अब हम करें तो करें क्या, हम तो बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। जब आपको इस चीज़ का एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और ये क्रेडिट कार्डों ने पता नहीं कितनों को इतना बर्बाद करके रख दिया। ये क्रेडिट कार्ड से तो भगवान ही बचाए। सच बता रही हूँ, ये ट्रेंडिंग में इतना चल रहा है, क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो। बट क्रेडिट कार्ड हर कोई नहीं झेल सकता है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली का मेंबर नहीं झेल सकता है। और अगर एक बार इसमें फंस गए तो इससे निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा आप लोगों को इन जो झूठी स्कीमें जो आती रहती हैं, या फिर जो क्रेडिट कार्ड के लिए फ़ोन वगैरह आते रहते हैं आपके फ़ोन पर, इनसे हमेशा आपको बच के रहना है। हमेशा आपको दूरी बना करके रखना है, नहीं तो आप ऐसे दलदल में फंस जाएंगे जिससे निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो क्रेडिट कार्ड से और कर्ज लेने से हमेशा आपको बचना चाहिए, तभी आप लाइफ में अमीर बन पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, चौथा पॉइंट, लोन लेना भी एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होती है। देखिए, जैसे हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो चलो हमने ले ली, ठीक है, लोन ले ली। लोन हमने ली 50,000 की, लेकिन हमें भरने पड़ रहे हैं पता है कितने, 90,000। 50,000 के हमें 90,000 भरने पड़ेंगे और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। सोचते हैं कि ईएमआई में ये भरते चले जाएंगे, हमें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हम जो लोन लेते हैं उसका डबल हमें भरना पड़ता है। अगर उसी जगह हम थोड़ा थोड़ा पैसा बचा करके चलें तो हमें कभी ज़िंदगी में लोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी हम गाड़ी लेने गए तो सोचते हैं चलो भाई गाड़ी ले लेते हैं और उसके बाद हम ईएमआई भरते रहेंगे। लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि जब हम गाड़ी लेते हैं तो उस गाड़ी पर वो लोग कितना 1.5 2 लाख रुपए लोन का ले लेते हैं और आपको पता ही नहीं चलता है। तो इस तरह से आप उस दलदल में फंस जाते हैं। तो आपको लोन के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। और हमारा पांचवा पॉइंट आता है, अपने मन और इच्छाओं पर काबू रखना। देखिए, ये मन और जो इच्छाएं होती हैं, ये इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती हैं, हमेशा कर्जा में डुबाए ही रखती हैं। क्योंकि उन्होंने एक चीज़ ले ली, उनका मन नहीं भरा, उनकी इच्छा नहीं भरी, फिर सोच रहे चलो दूसरी चीज़ फिर ले लेते हैं, तो फिर भी वो कर्जे में डूब गए। तो हमेशा अपने मन और अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में आपको रखना चाहिए, नहीं तो आप बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हमेशा कर्ज में डूबे ही रहेंगे। ये इच्छाएं जो होती हैं वो असीमित होती हैं, वो कभी पूरी नहीं हो सकती हैं, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। इसलिए हमेशा आपको अपने में ही सीमित रहना चाहिए, अपने मन पर और अपनी इच्छाओं पर हमेशा आपको कंट्रोल करना चाहिए। ये बहुत बुरी लत होती है जो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती है इंसान को।
तो आपको अपने मन और इच्छाओं पर अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आपको बिल्कुल भी अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा और हमेशा आपके पास पैसा ही पैसा होगा। और नेक्स्ट और लास्ट और छठवां पॉइंट हमारा ये आता है, कभी भी कोई भी गलत आदत ना डालें। देखिए, अगर आपने कोई भी गलत आदत डाल ली तो उस आदत के चलते आप कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगी। गलत आदत का मतलब ये होता है कि आप मतलब गुटखा वगैरह खा रहे, ड्रिंक वगैरह कर रहे या कोई और भी चीज़ ऐसी ले रहे हैं नशा पत्ता करने वाली, तो ये चीज़ें आपको कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देती हैं, बल्कि आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देती हैं और अंदर ही अंदर आपको कर्जे में डुबा देती हैं। क्योंकि इन गलत चीज़ों की अगर एक बार लत लग जाती है तो उससे पीछा छुड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और आपको पता ही नहीं चलता। इसके चलते आपकी घर गृहस्थी, बीवी बच्चे सब कुछ धीरे धीरे बर्बाद होता रहता है और आपको उस चीज़ की इतनी ज़्यादा लत पड़ जाती है कि आप उससे पीछा नहीं छुड़ा पाते। आप कोशिश भी करना चाहते हैं लेकिन पीछा नहीं छुड़ा पाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है कि हमेशा आप ऐसे लोगों से बचें जो गलत रास्ते पर चलते हो, गलत संगत में हो, गलत चीज़ें इस्तेमाल करते हो, गलत आदतें हों। उन लोगों के साथ आपका उठना बैठना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमेशा ऐसे लोगों से आपको दूर रखना चाहिए, रहना चाहिए। क्योंकि अभी तो आपको लगेगा कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम सोच समझ कर चलते हैं, हम समझदार हैं। लेकिन कहते हैं ना, संगत का असर बहुत जल्दी होता है। आप जैसे लोगों के साथ रहेंगे, जैसे लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, वैसी ही आपकी आदत हो जाएगी और वैसे ही आपका रहन सहन हो जाएगा। चाहे आप कितनी भी कोशिश करें कि हम कोई गलत आदत नहीं डालेंगे, लेकिन आपको संगत का असर ऐसा लग जाएगा कि आप गलत आदतों में फंस ही जाएंगे और आपको कोई नहीं रोक पाएगा, जिसके कारण आपकी घर गृहस्थी, आपका परिवार, बीवी बच्चे सब परेशान रहेंगे और सब कुछ बर्बाद होता चला जाएगा और आप हाथ पे हाथ धरे ही रह जाएंगे। जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तब जाकर के आपको एहसास होगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि सब कुछ तो बर्बाद हो चुका है। आपका घर, आपकी गृहस्थी, आपके बीवी बच्चे, आपका पैसा और यहाँ तक कि आपका शरीर भी पूरा खराब हो जाता है और आपको पता ही नहीं चल पाता है क्योंकि आप तो अपने ही नशे में रहते हैं और उसके कारण आगे कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। ये ऐसी गंदी आदतें और ऐसी गंदी लत होती है जिसके कारण आप आगे लाइफ में नहीं बढ़ पाते हैं और ना ही कुछ सोच पाते हैं कि इसके चलते हमें और भी कुछ देखना है या और भी कुछ करना है, अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य बनाना है या अपनी घर गृहस्थी अच्छे से चलानी है। कुछ नहीं आप सोच पाते हैं। आपका दिमाग हमेशा ऐसी जगह ही लगा रहता है कि हमें बस ऐसे लोगों से ही आप संपर्क करते हैं जिनकी गलत आदतें होती हैं, गलत चीज़ों में वो इन्वॉल्व होते हैं, तो आप उसी चीज़ों में पड़ जाते हैं। तो हमेशा आपको गलत चीज़ों से और गलत आदतों से दूर रहना है। अगर आपने ये अपनी आदत संभाल ली तो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये 6 आदतें जिस इंसान ने भी अपनी सुधार ली ना, वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता है और उसको लाइफ में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होती है। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही ज़्यादा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल है, हेल्पफुल है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आजकल लोग इतना ज़्यादा भटक रहे हैं कि उनको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। राधे राधे।